इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार अभय चौटाला ने कुरुक्षेत्र में चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। भाजपा सहित सभी पार्टियों को लिया आड़े हाथ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आज कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनावी कार्यालय खोल दिया है। खुद लोकसभा उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में उनके साथ युवा नेता अर्जुन चौटाला, पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी, पार्टी उपाध्यक्ष अशोक भारती, रादौर विधानसभा से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा, जिला अध्यक्ष बूटा सिंह व महिला जिला अध्यक्ष तनुजा के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। अभय सिंह चौटाला ने जहां मंच पर कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की बात कही, तो वहीं मंच के माध्यम से भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार दिल्ली से लेकर मैदान में उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव से पीछे हट चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से सिमट चुकी है। भाजपा और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का गांव में घुसने पर लोग विरोध कर रहे हैं। लोग न तो भाजपा को वोट देंगे और न ही गठबंधन को, सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि पार्टी ने उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और किस परिवार की ताकत सदा चली आई है। और दोस्तों, जहाँ तक सवाल है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का, उन्होंने दो बहुत बड़े परिवर्तन इस देश के अंदर लाने का काम किया था। आप लोगों में से कई सोचते होंगे कि वो परिवर्तन हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला परिवर्तन चौधरी देवीलाल जी इस देश के अंदर लेकर के आए थे, वो था कि 36 बरादरी के लोगों को एक मंच पे बैठाने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था। चौधरी देवीलाल जी जब हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयासरत थे, तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में घूम करके देखा कि जिस अनुपात के हिसाब से हरियाणा प्रदेश में जनसंख्या है, उस अनुपात के हिसाब से सभी वर्ग के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं दिया जाता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राजनीतिक सलाहकार श्री शेर सिंह बड़शामी जी, जिला के अध्यक्ष सरदार बूटा सिंह जी, किसान संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री फूल सिंह मंजूरा जी, एक्स MLA श्री जोगीराम जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव श्री राम कुमार अरोड़ा जी, श्रीमती तनुजा कश्यप जी, श्री यशवी राणा जी, रविंद्र संधू जी, मंच का संचालन कर रहे सुरेश नैन जी, श्री जय सिंह जी, और मुझे पगड़ी से सम्मानित किया जेलदार हरेंद्रदीप सिंह लखड़ी जी। मंच पे मेरे साथ बैठे पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस पार्टी कार्यालय के उद्घाटन पे आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ और मेहनत कार्यकर्ता साथियों, जीवन रूप से चुनाव की शुरुआत कर दी। सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने हल्के वाइज जो है, हमने डोर टू डोर की जिम्मेवारी लगाई थी। मुझे जो फीडबैक मिली है कि 90% कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र को हमारे साथियों ने डोर टू डोर कवर कर दिया। लोगों में बहुत उत्साह है। मैंने सब 30 गांव किए हैं।
और गांव के लोगों का जोश और उत्साह देखने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लाखों वोटों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कुरुक्षेत्र से चुनाव जीतेगी। मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं उनका कुरुक्षेत्र से कोई रिश्ता नहीं है। नवीन जिंदल को 10 साल लोगों ने लोकसभा का मेंबर बनाया, लेकिन पिछले 10 साल में एक दिन भी कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं आए। इस 10 साल में बहुत अलग अलग घटनाएं हुई, बहुत सारे एजिटेशन हुए। सरकार ने इस 10 वर्ष में बहुत सारे लोगों को परेशान किया। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है जिसको लोगों ने भरोसा दिया हो, जिसको जिताया हो, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जब भी कोई इस तरह की विपत आए तो उसमें उनके साथ आकर के खड़ा हो। लेकिन ये नहीं आया। इसको ये लोगों को भूल गया, लोग अब इसको भूल गए। दूसरा जो कैंडिडेट है वो तो कुरुक्षेत्र में किसी को जानता भी नहीं। आप पत्रकार साथी कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। आपने मुझे कुरुक्षेत्र में कितनी बार देखा है? मैं आपको जाति तौर पे जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। सुशील गुप्ता जब कुरुक्षेत्र आया था तो मेरे ख्याल आप में से भी कुछ साथियों ने सोचा होगा कौन आ गया ये। सोचा कि नहीं सोचा था? जिस आदमी को आप नहीं जानते उसको आम आदमी कैसे जाने? ऐसा आप पार्टी ने यहाँ पे क्या किया है? कौन सा आंदोलन लड़ा है? कौन सी लोगों की लड़ाई लड़ी है? स्वयं अखबारों में स्टेटमेंट देने की ये पार्टी कहीं नहीं है। और जिसने हमारा एसवाईएल का पानी रोक लिया, जो कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे पंजाब के लोग, तो फिर हम वोट एक भी नहीं देंगे। वोट कैसे ले लेंगे हमारे से? ये लोगों का फैसला है। आप पार्टी का भी कहीं पैर जम नहीं पाएगी। कांग्रेस का मतदाता भी मुझे भरोसा है कि मुझे अपना वोट देने का काम करेगा, क्योंकि मैं प्रदेश के लोगों के लिए लड़ा हूँ। मैं कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं। मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी है, मैंने गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी है, मैंने कमज़ोर आदमी की लड़ाई लड़ी है। मैंने विधानसभा में सबकी बात उठाई है, किसी एक की नहीं। मैंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया। इसलिए सब लोग मेरे साथ राजनीति से बहुत ऊपर उठ करके लगे, और अकेले मेरे साथ यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, बहुत चौंकाने वाले नतीजे होंगे, तब आप कहोगे कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए रास्ता साफ हो गया। आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। व्यापारियों को आज राजनीति में उतार रहे हैं। व्यापारियों को आज राजनीति में उतार रहे हैं। इसके बारे में व्यापारियों को आज, हाँ, जितने भी व्यापारी हैं उनको राजनीति में उतारा है। पैसे के बलबूते पे चुनाव जीतने के प्रयास हैं भाजपा के, कांग्रेस के, दोनों। अब जमाना लद गया। पैसों से चुनाव नहीं जीत सकता, लोगों का दिल जीत करके चुनाव जीत सकता। 60,000 वोट 6 लाख की बात हो रही है। 60,000 वोट वाली 6 लाख की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि जिनके 60,000 वोट हैं वो ये कहते हैं कि मैं वोट काटने के लिए आया। जट सिख और जाट का 6 लाख वोट है, और जिसके साथ सबसे ज़्यादा ज्यादती हुई है उसके बीच में जाकर के कोई ये कहे कि उनकी कौम का व्यक्ति वोट काटने के लिए आया है, वो कैसे सहन करेंगे इस बात को? आप इसका मतलब तो यहाँ पे जो है भाईचारा खराब करने के लिए आए हो। हमने भाईचारा बनाया है। हमने कभी बनिए की, जाट की, पंजाबी की या स्कूल कास्ट की राजनीति नहीं करी। हमने हर जाति, ये अशोक अरोड़ा आपके सामने रहा, उदाहरण है कुरुक्षेत्र का। कितने लंबे समय तक हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट रहा था। अगर हम जात पात की राजनीति करते तो अशोक अरोड़ा प्रधान कैसे बनते? हमने सम्मान किया हर जाति का, लेकिन ये जाति पाति का जहर घोलने इसलिए लोगों को बताना जरूरी है। तो कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस अभी तो साथ दे रही है, लगता साथ देंगे किसका? आम आदमी पार्टी साथ। नेता दे सकते हैं, मतदाता नहीं देगा। मतदाता मुझे वोट देगा क्योंकि मैंने उनकी लड़ाई लड़ी।